यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के पास यूपीएस में अप्लाई करने के लिए अब 3 महीने का समय है। यूपीएस को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से जो है वो लागू किया गया है। अभी तक सभी कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में हो रहा है। एनपीएस एक मार्केट पर आधारित स्कीम है। वहीं यूपीएस की अगर बात करें तो ये गारंटेड पेंशन देने वाली स्कीम है। दोनों में से किसी एक स्कीम के चुनाव का फैसला उनके रिटायरमेंट के बाद ही लाइफ पर सीधे तौर पर असर डालेगा। ऐसे में कर्मचारियों के दिमाग में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि उन्हें कौन सी स्कीम को चुनना चाहिए, कौन सी स्कीम जो है वो उनके लिए बेस्ट हो सकती है। क्या एनपीएस में ही बने रहना चाहिए या फिर यूपीएस में स्विच कर लेना चाहिए। यहाँ जानते हैं दोनों स्कीम्स के नफा नुकसान के बारे में, ताकि आप जो है वो भविष्य के लिए सही डिसीजन ले सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि यूपीएस का फायदा ये है कि इसके तहत 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का कम से कम 50% फिक्स्ड पेंशन और साथ ही एक मुश्त रकम मिलेगी। एनपीएस में फिक्स्ड पेंशन वाला सिस्टम जो है वो नहीं है। यूपीएस में भी एनपीएस की तरह कर्मचारियों की सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन देना होगा, लेकिन सरकार का इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन जो है वो 18.5% होगा, जबकि एनपीएस में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है 14% है। यूपीएस से मिलने वाली पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा भी किया जाएगा, जबकि एनपीएस में जो फायदा है वो नहीं है। यूपीएस के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन आपकी जो आय है मानी जाएगी और इस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुश्त रकम पर टैक्स कैसे लगेगा, इस पर अभी तक स्थिति जो है वो पूरी तरह साफ नहीं है। रिटायरमेंट पर हाथ में आने वाले पैसे का टैक्स कैसे लगेगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट पर आप कुल जमा फंड का 60% हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं और ये रकम जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। बाकी 40% हिस्से से आपकी एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिससे कि आपको जीवन भर जो है वो पेंशन मिलती है। इस पेंशन पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार जो है वो टैक्स लगता है। अगर आप सुरक्षित चाहते हैं और साथ ही आप रिटायरमेंट के बाद कोई जोखिम जो है वो नहीं लेना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और एक फिक्स्ड गारंटेड इनकम चाहते हैं, तो यूपीएस आपके लिए बेस्ट हो सकती है। महंगाई की चिंता, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई के साथ आपकी पेंशन भी बढ़े, तो यूपीएस का महंगाई भत्ता यानी कि डीए वाला फीचर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप थोड़ा जोखिम लेकर अपने रिटायरमेंट फंड को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो एनपीएस जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। टैक्स बचाना प्राथमिकता है। अगर आप हर साल 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो एनपीएस एक शानदार ऑप्शन बन के आपके सामने आ सकता है। तो ये आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।